have read somewhere that embroidery is an art that you can wear. एंड नो वन कैन डिनाई द फैक्ट दैट एम्ब्रॉयडरी केवल एक आर्ट नहीं है, वो एक ऐसा धागा है जो डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट्स, रिलीजन को जोड़ कर रखता है। वैसे तो वर्ल्ड में बहुत सारी एम्ब्रॉयडरीज की वैरायटीज़ हैं, बट इंडियन एम्ब्रॉयडरीज की बात ही कुछ और है। यहाँ पे इतनी सारी एम्ब्रॉयडरीज हैं जिसके बारे में हमें अब तक पता भी नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो के जरिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसी एम्ब्रॉयडरीज आपके साथ शेयर करूँ जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। इनफैक्ट आप किसी न किसी को पहनते हुए जरूर देखते होंगे, बट जो पहना होता है उसे भी नहीं पता होता है कि इस एम्ब्रॉयडरी को कहते क्या है या फिर इसका ओरिजिन क्या है। दैट्स व्हाई आई रियलाइज्ड कि मुझे एक ऐसा वीडियो जरूर बनाना चाहिए। इंडियन एम्ब्रॉयडरी की बात करें तो उसमें चिकनकारी हो गई, कांथा एम्ब्रॉयडरी हो गई, गोटा पट्टी विच आई एम करेंटली वेयरिंग, इसके अलावा आपको जरी वर्क हो गया और कारी वर्क, और भी इतनी सारी वेराइटीज़ हैं दैट यू कैन नॉट इवन सम अप इन अ सिंगल वीडियो। इसलिए आज के वीडियो में मैं कुछ एम्ब्रॉयडरीज आपके साथ शेयर करूंगी और मेरे पास उसकी क्या कलेक्शंस है वो भी मैं शेयर करूंगी आपके साथ। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये सारी एम्ब्रॉयडरीज में इन्वेस्ट करना वन टाइम इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ थिंग है, क्योंकि अगर आपने एक बार इसमें इन्वेस्ट किया तो ऐसा नहीं है कि ये फास्ट फैशन है, 2 साल 4 साल के बाद ये आउट ऑफ ट्रेंड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप 10-15 साल बाद भी इसे निकाल के पहनोगे तो कोई ये नहीं कहने वाला है कि ये बहुत पुराना स्टाइल हो चुका है या फिर ये आउट ऑफ ट्रेंड है। कि ये सारी एम्ब्रॉयडरीज कभी आउट ऑफ फैशन हो ही नहीं सकती है, इसलिए ऐसी एम्ब्रॉयडरीज में जरूर इन्वेस्ट करें। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इंडियन प्रिंट्स की बात की थी जो कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन पर टैग कर दूंगी, सो डू चेक इट आउट फ्रॉम देयर। सो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कांथा एम्ब्रॉयडरी। कांथा एम्ब्रॉयडरी के बारे में आई एम श्योर बहुत कम लोगों को पता होगा, हालांकि आप देखते बहुत जगह होंगे बट उसके बारे में पता नहीं होगा। कांथा एम्ब्रॉयडरी इज बेसिकली अ लोकल एम्ब्रॉयडरी ऑफ कोलकाता। वहाँ के ट्राइब्स या फिर वहाँ के गाँवों में अभी भी महिलाएं अपने हाथों से इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी करती हैं। लेट मी शो यू। मेरे पास एक साड़ी है बहुत प्यारी सी गोल्डन बेज कलर की, ये देखो, ये बहुत ही प्यारी सी कांथा एम्ब्रॉयडरी इस पे हो रखी है। ये साड़ी मैंने अभी रिसेंटली अपने वार्डरोब में ऐड किया है। ये देखो, ये इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी होती है। और सबसे बड़ी बात है, एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था कि पुराने ज़माने में लेडीज जब कांथा एम्ब्रॉयडरीज करती थी तो मैंने एक जगह पढ़ा था कि वो अपने इमोशंस को इस थ्रेड के द्वारा अपने कपड़े भी उतारती थी। जैसे अगर वो खुश है तो कुछ उस तरीके की एम्ब्रॉयडरी करती थी, या फिर कुछ उनके मन की बात है, वो सारी एम्ब्रॉयडरीज वो फैब्रिक पे किया करती थी। और ये एम्ब्रॉयडरीज हेरिटेज की तरह मदर अपने डॉटर को पास ऑन करती थी। सो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो ये देखो, ये बहुत ही प्यारी सी साड़ी है। ये एकदम थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है पूरे साड़ी में। ये पूरी साड़ी एम्ब्रॉयडर्ड है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। ये सारी एम्ब्रॉयडरीज थोड़ी एक्सपेंसिव तो होती है बट वर्थ बाइंग है, क्योंकि प्रिंट को आप एम्ब्रॉयडरी से कंपेयर नहीं कर सकते हो। एक तरफ आपने प्रिंट पहना है और एक तरफ एम्ब्रॉयडरी पहनी है, तो नो डाउट एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा रिच और क्लासी लगती है। दैट्स वाई ऑलवेज इन्वेस्ट इन एम्ब्रॉयडरी। आज से 1-2 साल पहले मैं कुछ भी उठा लेती थी, जो पसंद आया वो मैंने परचेज कर लिया, बट अब मैं टाइमलेस पीसेस खरीदती हूँ। ये साड़ी मैंने ऑफलाइन ली थी, बट सिमिलर साड़ी मैंने मिंत्रा पे देखी है। अब उसकी क्वालिटी मुझे पता नहीं कैसी है, बट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो अगर आपको परचेज करने का मन हो तो आप वहाँ से कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गोटा पट्टी एम्ब्रॉयडरी विच आई एम करेंटली वेयरिंग। ये देखो, ये देखने में ही कितना प्यारा लग रहा है ना। ये मैंने उदयपुर से परचेज किया था अपने लिए। ये एक सूट सेट है और ये ओरिजिनली ओरिजिनेट भी हुआ है राजस्थान से। इनफैक्ट ये एम्ब्रॉयडरी गुजरात के भी बहुत सारे पोर्शंस में की जाती है। और ये ऐसी एम्ब्रॉयडरी है कि मैं अपनी मम्मी के ज़माने से भी देखती आ रही हूँ। उनके पास भी गोटा पट्टी की साड़ियाँ उस जमाने में हुआ करती थी। तो आप सोच सकते हो कि उस जमाने से लेकर के अभी तक ये कभी आउट ऑफ ट्रेंड हुआ ही नहीं था। गोटा पट्टी तो सच बताओ मेरी ये पर्सनल फेवरेट है। वैसे मैंने जयपुर से पढ़ाई की थी तो वहाँ से गोटा पट्टी फैब्रिक या फिर गोटा पट्टी एम्ब्रॉयडरी के सूट्स वगैरह मैं बहुत ज़्यादा परचेज किया करती थी, तो मुझे आज भी वो उतना ही पसंद है। बट इस तरीके का सिमिलर दुपट्टा सूट वगैरह ऑनलाइन भी मिल जाता है, तो मैं कुछ लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख लेना। तो गोटा पट्टी में भी आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट पॉपुलर चिकनकारी। सेलिब्रिटीज़ ने तो आजकल इसे इतना ज़्यादा पॉपुलर कर दिया है, लेकिन ये कुछ नया नहीं है, ये सदियों काल से चला आ रहा है। आपने बहुत सारी एक्ट्रेसेस जैसे सारा अली खान या फिर जानवी कपूर या फिर उसके अलावा कृति सेनन, सबको आपने चिकनकारी में देखा होगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आजकल तो सभी पहन रहे हैं। बट ये एम्ब्रॉयडरी पहले भी उतनी ही पॉपुलर थी और आज भी उतनी ही पॉपुलर है। तो चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी में जरूर इन्वेस्ट कीजिए। मेरे पास तो पूरा कलेक्शन है चिकनकारी का। अगर आप देखना चाहते हैं तो डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन में, जरूर दिखाऊंगी आपको।
जैसे आपको दिखाने के लिए अभी मेरे पास ये लाइट पिंक कलर की चिकनकारी कुर्ती है, मैं पास से आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे इस तरीके का थ्रेड वर्क किया हुआ है पूरे ओवरऑल सूट में। ये मेरा कॉटन फैब्रिक पे वर्क किया हुआ है, बट ये आपको जॉर्जेट और शिफॉन में भी देखने को मिलेगा, तो इसलिए आप चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी में जरूर इन्वेस्ट कीजिए। बहुत ही क्लासिक और बहुत ही ज़्यादा रिच लगता है। लेट्स टॉक अबाउट फुलकारी एम्ब्रॉयडरी। फुलकारी एम्ब्रॉयडरी जनरली ओरिजिनेटेड फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा में भी बहुत सारी जगहों पे ये एम्ब्रॉयडरी की जाती है। तो मेरे पास बहुत ही प्यारा एक दुपट्टा है फुलकारी का, ये मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखो, ये गोल्डन बेज कलर का है और इसमें इस तरीके के मल्टी कलर थ्रेड से वर्क किया हुआ है। ये देखो, पास से मैं आपको दिखाती हूँ। इसको अगर आप टच करोगे तो लगेगा जैसे एक वूल से एम्ब्रॉयडरी की हुई है, बट ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और एलिगेंट लगता है। और इसकी एम्ब्रॉयडरी की खासियत ये होती है कि इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं होता है। ये देखो, पूरी भरी भरी सी एम्ब्रॉयडरी होती है। जुत्तीज़ में भी ये एम्ब्रॉयडरीज देखने को मिलती है, साड़ीज़ में भी। तो बहुत सारी वेराइटीज़ है, आपको जो पसंद है आप अपने लिए परचेज कर सकते हो। और फुलकारी इतनी कलरफुल एम्ब्रॉयडरी है ना कि अगर आपने इसका एक मल्टी कलर दुपट्टा भी ले लिया तो आप इसको अपने मल्टीपल सॉलिड कलर की कुर्ती के साथ आसानी से पेयर अप कर सकते हो। तो ये आपके बहुत तरीके से काम में आ जाता है। तो इस तरीके की एम्ब्रॉयडर्ड फुलकारी दुपट्टा हो या फिर साड़ीज़ हो या फिर सूट्स, किसी भी चीज़ में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। मोस्टली मैं कहूँगी एक दुपट्टा अपने पास जरूर रखिए, बहुत काम आता है। जब एम्ब्रॉयडरी की बात हो रही है तो हम कश्मीर को कैसे भूल सकते हैं। कश्मीर यानी कशीदा ये एम्ब्रॉयडरी तो मुझे इतनी प्यारी लगती है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। इतना कलरफुल और इतना शटल वर्क होता है ना इसका कि देख करके आपका मन खुश हो जाता है। कशीदा या कश्मीरी वर्क आपने बहुत पहले से देख रखा होगा। पश्मीना शॉल को कौन नहीं जानता है। मेरे पास भी एक बहुत ही प्यारा सा शॉल है इसका, हालांकि मेरे पास सूट वगैरह सब है, बट सामने मेरे शॉल था तो मैं वो ले आई। इतनी प्यारी कढ़ाई है ना, और इतना बारीक काम है कि एक भी थ्रेड आपको इधर उधर दिखेगा नहीं। बिल्कुल शटल एकदम बैठा हुआ काम है इसका। ये शॉल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मल्टी कलर है, तो हर एक सूट साड़ीज़ के साथ मैं इसे आसानी से कैरी कर सकती हूँ। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। पहले कशीदा वर्क मोस्टली वुलेंस में आता था, बट रिसेंटली मैं जब गैंगटॉक गई थी तो वहाँ पे एक कश्मीरी हैंडलूम की शॉप पे मैं गई थी, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वुलेंस के अलावा शिफॉन जो इतनी पतली सी होती है उसके ऊपर कशीदा वर्क हो रखा था। तो ये मेरे लिए बिल्कुल नया था और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था देखने में भी। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बात कर लेते हैं जरदोजी वर्क की। जरदोजी वर्क भी मुगल द्वारा लाया गया था इंडिया में। ये छोटी छोटी बातें मैं बता देती हूँ आपको ताकि आपको गूगल ना करना पड़े। जरदोजी एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एम्ब्रॉयडरी है। इसमें मेटालिक वायर का यूज़ होता है एम्ब्रॉयडरी के लिए। पहले के ज़माने में ये सिर्फ रिच लोग, मुगल्स या फिर बहुत राजा महाराजा टाइप जो होते थे वही पहना करते थे। बट अभी के टाइम में क्या है ना कि इसका ड्यूब भी आ गया है, मतलब हर चीज़ का ड्यूब। यानी पहले जो मेटल थ्रेड यूज़ होता था उसकी जगह अब प्लास्टिक थ्रेड यूज़ होता है। इसलिए अगर आपको जरदोजी के नाम पे कुछ सस्ती चीज़ें मिल रही हैं तो समझो कि ये ओरिजिनल नहीं है, वो प्लास्टिक है। अभी भी लहंगे में, हैवी ब्लाउजेस में आपको जरदोजी वर्क देखने को मिलेगा, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सूट वगैरह हैं उसमें ओरिजिनल जरदोजी का काम आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके की एम्ब्रॉयडरीज में आप इन्वेस्ट कीजिए, यू विल नेवर रिग्रेट, आई बेट यू। मेरे कुछ एम्ब्रॉयडर्ड पीसेज जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं, और भी बहुत सारी एम्ब्रॉयडरीज के सूट साड़ीज़ वगैरह मेरे पास है, वो भी मैं आगे आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक बी ब्यूटीफुल।